1978 में संभल में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। योगी सरकार दंगों की एक बार फिर से जांच कराने की तैयारी में है। संभल प्रशासन से जानकारी मांगी गई है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना जी हैं। सक्सेना जी, ये बताइए 1978 के जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे उसको लेकर के क्या तैयारी है बीजेपी की, और क्या आप लोग सोच रहे हैं कि एक बार फिर क्या इन दंगों की जांच होनी चाहिए? देखिए, 1978 के दंगों की अगर हम बात करें और इसको अगर बहुत बारीकी से देखें तो कहीं ना कहीं इन दंगों के पीछे आज़म खान का हाथ रहा। और ये चीज़ इस तरीके से साफ़ होती है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद 1993 में, दिसंबर 1993 में सरकार बनती है जी, और 23 दिसंबर 1993 को ही शासन का एक पत्र जारी होता है। उसमें ये कहा जाता है कि संभल के दंगे 1978 में जो दंगे हुए थे उसमें 8 मुकदमे उस आदेश के अंतर्गत वो वापस लिए जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, पहले दंगों को करवाना और फिर दंगों के आरोपियों को छुड़वाना। ये अपने आप में सीधे तौर पे दिखाता है कि आज़म ने किस तरीके के कृत्य किए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि उस समय जब दंगे हुए थे राज्य में भी और सेंटर में भी जनसंघ की सरकार थी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सरकार थी जब दंगे हुए थे, तो इसलिए वो आप लोगों पर दोष मढ़ रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा, सरकार किसी की रही हो, देखा ये जाता दंगे करवाए किसने थे। और अगर हम देखें मुजफ्फरनगर दंगों की अगर बात करें तो उसी से पूरी चीज़ क्लियर है कि पूरे देश ने ये देखा कि आज़म ने किस तरीके से पहले मुजफ्फरनगर के दंगे करवाए और फिर उस दंगों के आरोपियों को रातों रात छुड़वाया। तो ये कोई नई बात नहीं है आज़म के लिए। आज़म का इतिहास ही इस तरीके का रहा है। आज अगर हम ये देखें कि कम्युनल से लेके और क्रिमिनल तक की अगर आपको कुछ चीज़ अगर देखनी है तो वो आप आज़म से सीख सकते हैं कि आज़म ने किस तरीके से अपनी जो इन चीज़ों को क्रिमिनल बन के उसको अंजाम दिया। आज आज़म पे 100 से ज़्यादा जो मुकदमे हैं, देखा जाए कि अधिकतर मुकदमे पेपर एविडेंस के आधार पर हैं। तो ऐसा नहीं है, इनकी पुराना इनका इतिहास रहा है और आज इसी कारणवश आज आज़म भी जेल में है। तो आपको क्या लगता है, मतलब योगी सरकार को 1978 के जो सारे दंगों के केस थे वो बंद हो गए, किसी दोषी को सज़ा नहीं मिली थी, 2010 तक ये आखिरी मुकदमे चले थे, तो क्या लगता है, आप क्या मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री से? क्या इनकी दोबारा से जांच हो, इन फाइलों को दोबारा से खोला जाए? ये सबसे गंभीर विषय ये है कि सपा सरकार में पहली कैबिनेट की मीटिंग में आज़म खान के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था 1993 में कि इन दंगे के आरोपियों को शासन में जांच के द्वारा ये उनका नाम को वहाँ से निकाला जाए। और ऐसा हुआ। मैंने आपको बताया कि 23 दिसंबर को एक ऑर्डर हुआ था शासन से, उसमें 8 मुकदमे समाप्त कर दिए गए थे। तो ये बहुत गंभीर विषय है। इस पे क्या वजह रही होगी इसके पीछे जो 8 मुकदमे सपा सरकार में वापस लिए गए थे? मैंने आपसे कहा ना कि आज़म के लिए कोई नई बात नहीं है। मुजफ्फरनगर दंगों में भी ऐसे ही हुआ था। लेकिन आज़म खान का संभल से क्या कनेक्शन, संभल दंगों से क्या वजह, क्या मानते हैं? देखिए, आज़म खान का संभल से ही नहीं, जहाँ जहाँ जो क्रिमिनल हैं वहाँ आज़म का सीधा संबंध है। और आज भी आज़म भले ही जेल में है, लेकिन वहाँ से बैठकर जिस तरीके की प्लानिंग वो करके यहाँ का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, वो पूरी हमारा प्रदेश पूरी अच्छी तरीके से उसको देख रहा है कि आज़म किस तरीके की वहाँ प्लानिंग बैठ के कर। सुनने में आ रहा है कि दंगों की फाइलें ही नहीं है, अब तो फाइलें ही नहीं मिल रही हैं। ये कोई चीज़ छुप सकती है लेकिन वो गायब नहीं की जा सकती। तो मुझे पूरी उम्मीद है जब चीज़ें जनता के जब सामने आएंगी तो आज़म का ये भी रूप जनता के सामने दिखेगा कि आज़म इस तरीके की भी हरकतें कर सकता है। तो दोबारा शुरू होंगे, जांच होगी इसकी पूरी? अब देखिए, होना चाहिए और सब चीज़ों बारीक सब लोग इसमें सारी जांच एजेंसी लगी हुई हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो इसमें सत्यता है वो बहुत जल्द सामने आएगी। आपकी कोई बात हुई होगी जिसे? मैंने आपसे कहा ना कि जो सत्यता है वो बहुत जल्द सामने आएगी। तो आप चाहते हैं मतलब जांच होगी और होनी है? बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ कि जिसने दंगे कराए और जिसने दंगों के आरोपियों को के मुकदमों को छुड़वाया उनकी वाकई जाँच होकर जनता के सामने आना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि 1993 में जो मुलायम सिंह सरकार ने 8
मुकदमे वापस लिए थे, संभल के जो सांप्रदायिक दंगे थे उससे जुड़े हुए, तो एक बार फिर जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता ये चाहते हैं कि इन दंगों की जो है एक बार फिर से जांच हो। और आकाश सक्सेना ने बड़ा आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान जो सीतापुर जेल में बंद हैं उस समय भी मंत्री थे और इनका कहना है कि उनके दबाव में ही वो दंगों के जो मुकदमे थे वो वापस लिए गए थे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.